मॉर्निंग स्कॉलर्स, उम्मीद है आप सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। तो चलिए आज हम वर्तिका से शुरुआत करते हैं। वर्तिका का पार्ट 2 जो वर्णमाला है उसके बारे में थोड़ी और जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसा कि हर एक भाषा की अपनी अलग वर्णमाला होती है। संस्कृत की अलग होती है, अंग्रेज़ी की अलग होती है, हिंदी की अलग होती है। ठीक है, तो चलिए आज हम हिंदी वर्णमाला के बारे में थोड़ी और विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। मेरे साथ आप भी पढ़िए, पेज नंबर 8 खोलिए और मेरे साथ आप भी पढ़िए, आप भी दोहराइए। मुख से निकलने वाली ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। स्कॉलर्स, हमारे मुख से जो भी ध्वनि निकलती है उसकी जो सबसे छोटी इकाई है उसे हम वर्ण कहते हैं। वर्ण के टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, जैसे अ, ई, उ, क, च, ट आदि। इन वर्णों को हम टुकड़ों में नहीं बांट सकते हैं, इन्हें हमें वैसे ही प्रयोग करना चाहिए। आगे है वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों का जो व्यवस्थित समूह होता है अ, आ, ई, क, ख, ग, घ, उनके व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वेरी गुड। वर्ण के भेद। वर्ण के 2 भेद होते हैं। पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। स्कॉलर्स, वर्णों के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो चलिए स्वर के बारे में पढ़ते हैं। जिस वर्ण के बोलने में किसी दूसरे वर्ण की सहायता न लेनी पड़े उसे स्वर कहते हैं। हिंदी में 11 स्वर होते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। और अह को अयोगवाह कहा जाता है। तो स्कॉलर्स, जिन वर्णों को बोलने में हमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती उन्हें स्वर कहा जाता है। तो अ से औ तक जो है उन्हें स्वर कहा जाता है, और और अह जो है वह अयोगवाह कहा जाता है। इन अयोगवाह का स्थान कहाँ होता है? स्वर के बाद और व्यंजन से पहले। तो आइए आगे बढ़ते हैं। व्यंजन। जिस वर्ण के बोलने में स्वर की सहायता लेनी पड़े उसे व्यंजन कहते हैं। ये 35 यानी 35 होते हैं। तो स्कॉलर, जिन वर्ण को बोलने में हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहा जाता है। जैसे क, किस स्वर की सहायता लेनी पड़ रही है हमें? क बोलने में अ की सहायता लेनी पड़ रही है। तो हर एक व्यंजन को बोलने में हमें किसी न किसी स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। बिना किसी स्वर की सहायता से हम व्यंजन का उच्चारण नहीं कर सकते। अ छिपे रूप में हर एक व्यंजन के साथ उसका उच्चारण होता ही है। हमें अ की मात्रा कभी दिखाई नहीं देती है, परंतु हर एक व्यंजन में जिनके साथ कोई मात्रा नहीं होती उनके साथ अ की मात्रा छिपी हुई होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यंजन। व्यंजन के 3 प्रकार हैं, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। तो स्कॉलर्स, जो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग है यह स्पर्श के अंतर्गत आता है। क वर्ग में क्या है? क, ख, ग, घ, ण।
च छ ज झ इय, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म। यह सारे स्पर्श के अंतर्गत आते हैं। य र ल व, यह अंतस्थ के अंतर्गत आते हैं। एवं श श स ह, यह ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त व्यंजन, दो व्यंजनों से मिलकर बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जब हम दो व्यंजनों को मिलाते हैं और एक स्वतंत्र व्यंजन बनता है तो उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। चलिए उसके कुछ उदाहरण देखते हैं। छ, क्षत्रिय का जो छ है, उसमें कौन से दो व्यंजन, कौन से व्यंजन मिलकर बने हैं? क और श के साथ अ भी मिला हुआ है। क श अ को जब मिलाएंगे हम तो क्षत्रिय का छ बनता है। आगे है त्र, त और र को जब हम मिलाते हैं तो त्र बनता है। श्र, श और र को मिलाने से श्र बनता है और र के साथ अ की छिपी हुई मात्रा तो जुड़ी हुई है। अब है ज्ञ, ज और इय को मिलाने से ज्ञ बनता है। ठीक है, ज्ञानी का ज्ञ। अब है द्वित्व व्यंजन, जब एक व्यंजन ध्वनि अपने समान व्यंजन ध्वनि से जुड़ती है तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे तब दो व्यंजन को हम एक साथ जोड़ते हैं, एक आधा आता है और एक पूरा आता है, तो इसे द्वित्व व्यंजन कहा जाता है। चलिए इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे कच्चा, देखिए बच्चों, आधा च और पूरा च, तो एक व्यंजन को हमने दो बार उसकी ध्वनि को जोड़ा है, तो क्या हुआ? कच्चा। वैसे ही खट्टा, यहाँ ट व्यंजन को हमने दो बार जोड़ा है। बच्चा, यहाँ हमने च व्यंजन की ध्वनि को दो बार जोड़ा है। बिल्ली, यहाँ हमने ल व्यंजन की ध्वनि को दो बार जोड़ा है। तो ये सभी उदाहरण हुए द्वित्व व्यंजन के। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने पेज नंबर 10 की ओर। अनुस्वार, वर्ण के ऊपर लगने वाला बिंदु अनुस्वार कहलाता है। वर्ण के ऊपर लगने वाला बिंदु, जिसे हम अम की बिंदी कहते हैं, उसे अनुस्वार कहते हैं। ठीक है, इसके उदाहरण क्या है? कंघा, क में अम की बिंदी लगी तो यह अनुस्वार हुआ। पंजा, प में अनुस्वार लगाया और पंजा। गंगा आदि, यह सब अनुस्वार के उदाहरण हैं। अगला है चंद्र बिंदु, वर्ण के ऊपर लगने वाला अनुनासिक चंद्र बिंदु कहलाता है। जैसे आँख, आ में जब हमने चंद्र बिंदु लगाया तो क्या बन गया? आँख। चांद, चा में हमने चंद्र बिंदु लगाया, चांद। पाँच, पा में हमने चंद्र बिंदु लगाया, पाँच आदि। अगला है विसर्ग, वर्ण के बाद में आने वाले बिंदु विसर्ग कहलाते हैं। जो अह की दो बिंदी होती है उसे हम क्या कहते हैं? विसर्ग। जैसे दुख, द में विसर्ग का चिन्ह, विसर्ग की मात्रा हमने लगाई। अतः,
त के बाद हमने विसर्ग के 2 बिंदु लगाए, प्रातः, आदि। मात्रा, स्वर का जो रूप व्यंजन के साथ जुड़ता है उसे मात्रा कहते हैं। तो स्कॉलर, स्वर का जो भी रूप व्यंजन के साथ जुड़ता है उसे मात्रा कहते हैं। जैसे बड़ा आ, ठीक है, क के साथ हमने बड़ा आ जोड़ा तो क्या बन गया? का। तो यह कौन सी मात्रा हुई? आ की मात्रा। क में यदि हमने छोटी ई जोड़ी, ठीक है, तो क्या उच्चारण होगा? की। और यह कौन सी मात्रा हुई? छोटी ई की मात्रा। ठीक है, आया समझ में? उम्मीद है आज का पाठ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज हमने क्या पढ़ा? वर्णमाला के बारे में। हर एक जो हम ध्वनि मुंह से निकालते हैं उसे स्वर कहा जाता है, वर्ण कहा जाता है। वर्ण के 2 प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर के उच्चारण में हमें किसी अन्य स्वर की सहायता नहीं लेनी पड़ती, परंतु व्यंजन के उच्चारण में हमें किसी न किसी स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। तो आइए बढ़ते हैं अपने अभ्यास कार्य की ओर। पेज नंबर 11 में कुछ अभ्यास कार्य है। प्रश्न 2, नीचे दिए गए कथनों में सही के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाओ। सबसे पहला है, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। सही या गलत? वेरी गुड, सही। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे हम वर्ण कहते हैं। अगला है, वर्ण के टुकड़े किए जा सकते हैं। गलत, वर्ण के टुकड़े हम नहीं कर सकते। अगला है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। सही, वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही हम वर्णमाला कहते हैं। जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। सही, वेरी गुड। जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। सही का निशान आएगा। प्रश्न नंबर 3, 4 ऐसे शब्द लिखो जिनमें द्वित्व व्यंजन का प्रयोग हुआ हो। द्वित्व व्यंजन यानी क्या होता है? जब एक ही व्यंजन को हम 2 बार प्रयोग करते हैं तो उन्हें द्वित्व व्यंजन कहा जाता है। जैसे बिल्ली, ठीक है, कौन कौन से 4 आएंगे? बिल्ली, बच्चा, खट्टा, कच्चा। वेरी गुड। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, चित्र देखकर वर्णों पर आ की मात्रा, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, बड़ी ई और ए की मात्रा लगाकर फूलों के नामों को पूरा करो। पहला कौन सा फूल है? गुलाब। तो ग में छोटा ऊ और ल में आ की मात्रा आएगी, तो कौन सा फूल का नाम बन गया? गुलाब। वेरी गुड। अगला है चमेली। च वैसा ही रहेगा, म में ए की मात्रा और ल में बड़ी ई की मात्रा, चमेली। अगला फूल है सूरजमुखी। स में बड़ा ऊ, र वैसे ही, ज वैसे ही, म में छोटा ऊ और ख में बड़ी की मात्रा, सूरजमुखी। अब अगला है गेंदा। ग में ए की मात्रा और अम की बिंदी और द में आ की मात्रा, गेंदा। वेरी गुड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 12 में प्रश्न नंबर 5 की ओर। सही मिलान करो। अनुस्वार। अनुस्वार किसे कहते हैं बच्चों? अम की जो बिंदी आती है उसे हम अनुस्वार कहते हैं। तो अनुस्वार का उदाहरण क्या है इन चारों में से? हंस। तो अनुस्वार को हम हंस के साथ जोड़ेंगे। आगे है चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु का उदाहरण कौन सा है? वेरी गुड, 5।
अगला है विसर्ग। विसर्ग का उदाहरण है प्रातः। अह की जो बिंदी आती है उसे विसर्ग कहा जाता है, तो विसर्ग को हम प्रातः के साथ मिलाएंगे। आगे है द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन यानी एक ही व्यंजन का हम जब 2 बार प्रयोग करते हैं तो उसे द्वित्व व्यंजन कहा जाता है। इसका उदाहरण है बच्चा, तो द्वित्व व्यंजन को हम बच्चा के साथ मिलान करेंगे। ये रचनात्मक कार्य आपको अपने से ही घर पे पूरा करना है। उम्मीद है आज का पाठ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए एवं सुरक्षित रहिए।